नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। बिहार की हर हलचल, राजनीति की बिसात और आम जनता की हर जरूरी खबर, सब कुछ एक साथ। आज 11 अगस्त 2026 है और हमारे पास आपके लिए दिन भर की 25 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मुख्य बुलेटिन। बिहार में बदलेगा एजुकेशन सिस्टम, सरकारी स्कूलों को गोद ले सकेंगे एनआरआई और पूर्व छात्र, जेईई नीट की कोचिंग फ्री। अररिया में एसएसबी, पुलिस और नेपाल एपीएफ की बैठक, सीमा सुरक्षा व तस्करी पर बनी रणनीति। मुंगेर के 1.28 लाख पेंशनधारियों के खाते में 14.41 करोड़ डीबीटी से मिली जुलाई की पेंशन। भरत तिवारी एनकाउंटर केस फिलहाल गैर जमानती वारंट नहीं, भोजपुर एसपी से मांगी अंतरिम रिपोर्ट। आईएएस वाले शाही ठाठ के बीच घर में बारहसिंगा के 2 सिंह, मनीष गुप्ता केस में बढ़ा रहस्य। सांसद पप्पू यादव का देशी अंदाज, पूर्णिया की सड़कों पर लगाए ठुमके, धनुष तीर से साधा निशाना। बिहार में शिक्षकों को अक्टूबर तक राहत, नवंबर से बच्चों की पढ़ाई में ढिलाई पर होगी कार्रवाई। पटना मेट्रो को मिली 628 करोड़ की रफ्तार, निर्माण कार्यों के लिए सब्सिडी राशि मंजूर। गया जी, बोधगया और नालंदा राजगीर का होगा कायाकल्प, 2130 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान तैयार। लल्लू मुखिया को पटना हाईकोर्ट से क्यों नहीं मिली राहत, 74 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने बताया पूरा कारण। कौन है वी कामेश्वर राव, जिन्हें मिलेगी पटना हाईकोर्ट की कमान, दिल्ली से कर्नाटक के बाद अब बिहार की बारी। भारत बिना वजह नहीं लड़ता, लेकिन आग दिखाई तो मुंहतोड़ जवाब देगा, तिरंगा यात्रा में बोले सीएम सम्राट चौधरी। छात्रों को बांटना बंद कीजिए, सरकार बात करे, छात्र आंदोलन पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, जंतर मंतर और झारखंड में दोहरा रवैया क्यों। राखी की चिंता छोड़िए, इंडिया पोस्ट पहुंचाएगा बिहार से विदेशों तक भाई की कलाई का प्यार। बिहार में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आज 11 अगस्त को कई जिलों में बारिश के आसार, गरज चमक को लेकर अलर्ट। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अक्टूबर तक शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर होगा, लेकिन नवंबर से विभाग का पूरा फोकस बच्चों की पढ़ाई पर शिफ्ट हो जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इसके बाद शैक्षणिक कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार अब 48 घंटे के भीतर छुट्टी सुनिश्चित करने की नई व्यवस्था लागू कर रही है, ताकि शिक्षकों को बार बार परेशान न होना पड़े। अक्टूबर के बाद विभाग अब सीधे क्लासरूम की गुणवत्ता पर नजर रखेगा। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करें। चिराग ने जंतर मंतर और झारखंड के बीच दोहरे मानदंडों पर सवाल उठाए हैं और कहा कि छात्र अपनी समस्याओं के लिए सड़क पर हैं, इसलिए उन्हें विदेशी फंडिंग या किसी विशेष खेमे से जोड़कर बदनाम करना गलत बात है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि वे आरोप प्रत्यारोप के बजाय छात्रों से सीधा संवाद करें और मामले का समाधान निकालें। बिहार के धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय पहचान मिलने जा रही है। गया जी, बोधगया और नालंदा राजगीर के लिए 2130 करोड़ रुपए की एक विशाल कार्य योजना तैयार की गई है। पर्यटन विभाग ने अपनी डेस्टिनेशन स्ट्रेटेजी और फाइनल रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी है। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय फूड कोर्ट और हेरिटेज हाट जैसे आधुनिक आकर्षण जोड़े जाएंगे। वहीं राजगीर नालंदा सर्किट को एक बड़े टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हालिया मुलाकात के बाद अब इन परियोजनाओं को जल्द हरी झंडी मिलने की उम्मीद जगी है। कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट बीसीसीए के तहत उनकी निवारक हिरासत को कोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 74 पन्नों के अपने फैसले में साफ कहा है कि निरोध आदेश में कोई भी कानूनी खामी या प्रक्रियात्मक अवैधता नहीं है। याचिकाकर्ता ने इसे सामान्य कानून व्यवस्था का मामला बताया है, लेकिन कोर्ट ने सरकार के उस तर्क को सही माना कि उनकी आपराधिक गतिविधियों से स्थानीय लोगों में दहशत पैदा हुई थी। अब लल्लू मुखिया को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर आज सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर बड़ी अफवाह फैली रही। खबर उड़ी कि न्यायालय ने एसडीएम और थानाध्यक्ष के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। लेकिन जब हमने कोर्ट सूत्रों से इसकी सच्चाई जांची तो यह खबर पूरी तरह गलत निकली। कोर्ट से ऐसा कोई भी वारंट जारी नहीं हुआ है। फिलहाल इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है और आयोग ने 27 अगस्त तक साक्ष्य जमा करने की अपील की है। ऐसी अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक खबरों पर ही भरोसा करें।
पटना की सड़कों पर आज देशभक्ति का सैलाब दिखा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लिए हजारों लोग इस मुहिम में शामिल हुए। सीएम सम्राट ने अपने भाषण में कहा कि यह यात्रा सिर्फ 3 रंगों का ध्वज नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदान का सम्मान है। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन जो हमारी तरफ आंख उठाएगा उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सीएम ने विश्वास जताया कि साल 2047 तक भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरेगा। खगड़िया में गिरफ्तार फर्जी आईएएस मनीष गुप्ता का केस दिन प्रतिदिन और पेचीदा होता जा रहा है। छापेमारी में पुलिस ने टेस्ला और सफारी जैसी लग्जरी कारें तो पकड़ी ही, लेकिन बरामद सामान की सूची देख जांच अधिकारी भी चकरा गए हैं। अब उसके घर से बारहसिंगा के 2 सिंह भी मिले हैं, जो वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत गंभीर अपराध। आरोपी खुद को आईएएस बताकर ठगी करता था, लेकिन अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि उसके पास ये सिंह कैसे आए। पुलिस अब उसके ठिकानों के साथ साथ उसके अवैध कनेक्शनों की भी जांच कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पूर्णिया का नजारा बिल्कुल अलग था। सांसद पप्पू यादव जब इस कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां का माहौल ही बदल गया। उन्होंने न केवल पारंपरिक धनुष बाण चलाकर अपना निशाना साधा, बल्कि आदिवासी गीतों की थाप पर जमकर ठुमके भी लगाए। आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर नाचते हुए पप्पू यादव का यह देशी अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा के प्रति अपना सम्मान जताते हुए उनके साथ पूरा समय बिताया। वाकई उनका यह रूप लोगों का दिल जीत रहा है। झारखंड में छात्र आंदोलन अब हिंसक मोड़ ले चुका है। विधानसभा कूच के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। छात्र जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि विधानसभा स्थगित है। इस बीच कई छात्रों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद आक्रोश और बढ़ गया है। चिराग पासवान ने भी इस घटना पर चिंता जताते हुए सरकार को चेताया है कि छात्रों को ऐसे दबाना ठीक नहीं है, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। आखिरी खबर मौसम विभाग से जुड़ी है। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे से लेकर 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 11 अगस्त को पटना, पूर्वी चंपारण और मधुबनी सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश की संभावना है। गर्मी और उमस से तो राहत मिलेगी, लेकिन खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे ना खड़ा हों। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और मानसून के इस अपडेट के साथ सतर्क रहें। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें। आपको क्या लगता है, क्या झारखंड सरकार को छात्रों की मांग मान लेनी चाहिए या शिक्षकों के लिए आई नई शिक्षा नीति से बिहार के स्कूलों में सुधार होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहार टेनेक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार टेनेक्स न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।